थोड़े ही देंगे या मैं नहीं ठाकर चाहिए ना देखो मसला अपोजिशन का नहीं है कैंडिडेट का अपोजिशन का नहीं होगा मसला आगे एक खुली है इलेक्शन लड़ती है ये कुड़ी बड्डी है अच्छा तो कदों दी छठी दी पढ़ाई 2 साल हुई पता है कि इस इलाके की समस्या आ रही साड़ा ये बंजल पटवाल सदरोता चनाना रिया स्याल गली डुगैन ते थल्ले पडोडी इस पासे इस साइड इलाका जिन्ने भी ये बंजल हाके धार तक साड़ा मेरे ख्याल से लास्ट बॉर्डर है ठीक है ये सारा इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बैकवर्ड इलाका सबसे पिछड़ा इलाका है सारे लोग हर बार ये परली साइड का बंदे आए हर बार बंदे वोट देता लेकिन सिर्फ वोट लेने के बाद आए लोग इतने लेकिन दोबारा काम करने वाले कोई नहीं आया इन लोगों का भी कुछ किया जा रहा किया जा कोई तुस चाहे रोड की हालत दिखी लो तोड़ा रोड 5 साल हो गए कोई बसंती पस्सियां पेइयां इतनी बुरी हालत हुई लेकिन कोई बंदा इत्थे रोडे चाहिए राजी नहीं हुंदा असें ड्राइवर ने अपने लेवल ऊपर भैंस ये ठेकेदारे फोन करी करिए कोई जेई कोई पूसे फोन करी करिए पस्सियां सब साड़ियां गड्डियां 8 दिन इत्थे फसे रहियां ये गल थोड़े लोकां कोला भी छुपदी नहीं है और बाकी रोड जेड़ा साड़ा बिलावर दा लेके ते इस रोहता तक और लोहाई मलार तक इतनी बुरी हालत इतनी खस्ता हालत है रोड दी के मतलब के ये सारे एक वोट मंगने से आंदे पैंच काम करने से नहीं आंदे एमपी दी इलेक्शन होई है झाजें पर चक्कर लाइए आंदे इत्थे ते झाजें रुपये आंदे सारे लोकें बेवकूफ बनांदे जैसे तुसें जहाज दस्सीड़िया वे जहाज दस्सीड़ा तुसें केड़ा अपने घर दा जहाज दस्सिया इत्थे पार्टी पैसे खर्चा दी है सारे लोकें दे पैसे कन्नै तुस जहाज उप्पर उतार दियो अगर अपने पल्ले दे खर्ची उड्डो ते गल तां बनदी है सारी सारे लोक स्कूले दी इन्नी समस्या है बच्चे आस्ते सारे असें गड्डी चलाने इस रोड ऊपर पाई साडे कोल गुंजाइश होंदी ते अस पढ़ाई दिन्ने नहीं होंदी बिजली भी नहीं है तो लाइट तो और क्या होती हो हमारे साथ है मास्टर गौरीशंकर बांजल भटवाल एरिया में इन्होंने आज जो आउटरीच किया खून के आंसू इन्होंने रोया है पिछले 10 सालों में और आपका जो है पर्सनल इंटेंशन सियासत में आने का वो भी लोगों को पता है सोशल एक्टिविस्ट हैं सोशल वर्क्स आपने किए हैं उसकी कोई मिसाल बनी और लोहाई मलार में क्या कुछ इनकी एस्पिरेशंस हैं और इन्होंने डिमांड भी आपके सामने रखी है क्या आप फुलफिल कर पाएंगे अगर आपको यहाँ से जिता के भेजते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ये यहाँ के लोग जो इकट्ठे हुए हैं जो प्यार इनका बरस रहा है जो आशीर्वाद इनका मिल रहा है इसके लिए इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद रही इनकी गैरत की बात तो ये किसी से छुपा नहीं है और इन्होंने इसमें झूठ क्या बोला है सच्चाई है और सच्चाई जो है वो कुछ लोगों को कड़वी लगती होगी मैं सच्चाई का सामना करता हूँ और मैंने देखा है पर्सनली जितना 6-7 महीना से मैं पब्लिक के पास गया हूँ देखा आगे पीछे जो गाँव में या इलाके में हालात हैं वो कई जगह बहुत खस्ता है लेकिन ये बात मानने वाली है कि लोहाई मल्हार तहसील ये हमारा गुड्डू फलाल तक जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द भरी दास्तां है लोगों की इस एरिया में काफ़ी परेशानियां हैं और बुरी तरह से इग्नोर्ड है मैं लोगों को आश्वासन दे भी चुका हूं और लोग मेरे पे भरोसा कर भी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात चाहता हूं कि सभी नेता इस तरफ ये देखें कि इतना हमारा जोग्राफिकल हालात के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है इस हिसाब से लोहाई मल्हार कॉन्स्टिट्यूंसी अलग क्यों नहीं हो सकती। देखिए 22 आवाज़ जब पैदा की जाती है जब डिमांड्स लोगों के अंदर से निकलती हैं आज अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लोहाई मल्हार कॉन्स्टिट्यूंसी अलग क्यों नहीं हो सकती है तो ये एक दिन डेफिनेटली होगी ज़रूर होगी क्योंकि अगर हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन पे जा तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हो ही ना तो फिर तो ठीक है यहाँ भी ना हो है ना इतने वोट पे हैं तो अगर बाकी जगह हो सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। और कीपिंग इन व्यू द जोग्राफिकल कंडीशंस आप देख रहे हैं कि 6 महीने से चल रहा हूँ लेकिन अभी भी हर घर में नहीं पहुँच पाया हूँ इतनी स्कैटर्ड हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे पहले तो ये इसके लिए डिमांड जो है वो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कोशिश करूँगा और लड़ूंगा इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करूँगा लेकिन लड़ूंगा सबसे बेस्ट ये है इसके लिए। मोर ओवर ये इनकी जो शिकायत रहती है कि ये बनी वाले जो हैं वो लोहाई मल्हार के साथ तहसील जो पूरी है इसके साथ इनजस्टिस होती है तो मैं
लोगों को ये आश्वासन दे चुका हूँ कि आपको एमएलए को ढूंढने के लिए बनी में नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा इनके साथ जो है वो वादा है लोगों के साथ। मैं इनके डोर स्टेप पे देखिए एक सच्चाई जो है कि लोगों की हालत बहुत खस्ता है। इसके लिए लोग इस बार डेफिनेटली और मौका दे भी रहे हैं। कोने कोने से लोगों का प्यार मिल रहा। ये लोग जो अभी दूसरे पक्ष के हैं, मेरी आप जैसा कि आप जानते हैं कि किसी नेता पे कीचड़ उछालने की आदत नहीं है, क्योंकि उससे लोगों की समस्या का निपटारा नहीं होता। लेकिन इस वक्त इन्होंने क्या ट्रेंड शुरू किया है, एक पार्टी कहती है कि दूसरे के साथ मिला है, दूसरी कहती है तीसरे के साथ। इनके पास ऑप्शन रहा ही नहीं है कोई, इनके पास बचने का ऑप्शन नहीं रहा है कोई। अब ये समझ रहे हैं किसी न किसी तरीके से लोगों में एक मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, कोई कहता है ये डॉक्टर के साथ है, दूसरा कहेगा ये जीवनलाल के साथ है। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ और जनता का प्यार जो है वो मेरे साथ है। जनता का प्यार जितना मेरे साथ है। मास्टर गौरीशंकर जी जिंदाबाद, मास्टर गौरीशंकर जी जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। जनता के साथ हूँ, जनता के साथ ही रहूंगा, इनके साथ ही जीऊंगा, इनके साथ ही मरूंगा। ये जो नेता है, ये जो कह रहे हैं आज एक इल्जाम लगाता है उसके साथ है, दूसरा लगाता है उसके साथ है, मैं तो किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरा टारगेट, मेरा बिल्कुल लक्ष्य साफ है और मैं अपने लक्ष्य को लेकर चला हूँ। जनता की सेवा का लक्ष्य है और ये अंतिम सांस तक करता रहूंगा। इसके अलावा मैं उन नेताओं को भी ये कह देना चाहता हूँ कि अपना जो आपने जो तरीका अपना रखा है, अभी रात को चल रहे हैं, कहीं जगह जाके कई लोगों को पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो कहते थे हमारे पास है ही नहीं कुछ नहीं, 2 कमरे का घर है, कुछ कहते हैं जी हम कंगाल है, हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। अब जो जनता के पास ईमानदारी यहाँ से झलक रही है। अब जो जनता में जाके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि कौन पैसे दे रहा है, लोगों को चाहे दारू दें चाहे पैसे दें, लोगों को इतने हल्के में न जनता बदल चुकी है। जनता ने मूड बना लिया है और इस बार आप लोगों को ये सब सिखाने वाले हैं। इतने आप, मुझे खुशी है इस बात की कि ये समझ चुके हैं कि हमारी जमीन जो है वो खिसक चुकी है। इतने नेताओं को ये जीत जो है ना, ये जनता की जीत है। जनता जो सुना रही है कि देखिए जी फलाना लीडर आ रहा है, फलाना नेता आ रहा है, तो क्यों आ रहे हैं ये इनकी जमीन खिसक चुकी है। और मैं इस मिशन में कामयाब हुआ हूं। मैंने कहा था जिस दिन मैंने सियासत ज्वाइन की थी, मैंने उस दिन कहा था कि मैं खुद भी दौड़ूंगा, इनको भी दौड़ाऊंगा। और जब इलेक्शन आउट होने वाली थी उससे पहले भी मैंने कहा था कि ये जो है ये टॉप लीडर्स जो है वो यहाँ उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? क्योंकि काम नहीं किए हैं। और जनता ने जो प्यार दिया है, जनता ने जो मूड बनाया है, जनता ने इस बार फैसला कर लिया है कि हम बंटवारे की राजनीति जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। हम अपने मुद्दों पर लड़ेंगे और जो सफरिंग्स, जो परेशानियां लोगों की है, उसको लेकर के एक बार जनता जो है वो डिसाइड कर चुकी है। और जनता का जो डिसीजन जो है, जनता ही जज है। कुछ लोग खुद जज बन जाते हैं। मेरी नजर में जनता जज है। शुक्रिया। मुझे लगता है कि अभी काफी टाइम हो चुका है, तो आगे भी थैंक यू सो मच सर। और भी साथी यहाँ इनसे पूछना चाहते हो। थैंक यू सो मच सर। रात हो चुकी है सर, वही है ना गाना, चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए, लोगों ने फैसला कर लिया है। और क्या बताएं सर, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे जो ये बंजल, पीछे बंजल, अभी आप जहाँ नाइट स्टे आपका बंजल हो गया, ये बटवाल हो गया, क्लेड हो गया, सदरोता हो गया, इस इलाके के जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, ये बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको डुगान तक पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से पटवाल से उठ के और बच्चे डुगान तक पैदल जाते हैं। सुबह 7 बजे बच्चे यहाँ से पैदल जाते हैं और 10 बजे स्कूल में पहुँचते हैं और वहाँ से 4 बजे निकलते हैं और शाम को 7 बजे घर पहुँचते हैं। वो बेचारे पैदल